दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे सेंट्रल एशिया का नॉर्थ कोरिया भी कहा जाता है। इस मुल्क में पानी, बिजली, गैस सब कुछ फ्री है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रहना नहीं चाहते। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं तुर्कमेनिस्तान की। दोस्तों आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। नाजरीन, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्कमेनिस्तान है। ये मुल्क सेंट्रल एशिया में वाक़या है जो 4 मुल्कों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें अफ़गानिस्तान, ईरान, कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। इस मुल्क की कुल आबादी 4,88,100 स्क्वायर किलोमीटर है, जो एरिया के लिहाज से दुनिया के 52 नंबर पर आता है। तुर्कमेनिस्तान की कुल आबादी 76 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 104 नंबर पर आता है। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान तुर्कमेन है। यहाँ 55% लोग शहरों में जबकि 45% लोग देहातों में आबाद हैं। तुर्कमेनिस्तान का सबसे बड़ा और कैपिटल सिटी अशगाबाद है, जो मुल्क का सबसे अहम शहर है। चलें अब ज़रा इस मुल्क की हिस्ट्री जानते हैं। दोस्तों ये मुल्क 1991 में आज़ाद हुआ जब सोवियत यूनियन टूट गया। इसके बाद से ये मुल्क एक मरकज़ियत पसंद रियासत है और इंतज़ामी इख्तियारतें सदारत के गिर्द घूमती हैं। सियासी आज़ादी और जमहूरी रवैयों के लिहाज से इस पर माजी में बैनुल-अक़वामी तनकीदें भी रही हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क को सेंट्रल एशिया का नॉर्थ कोरिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की हुकूमत बंद और कंट्रोल निज़ाम रखती है। मीडिया, सियासत और इंटरनेट सब कुछ रियासत के कंट्रोल में है और आवाम को ज़्यादा आज़ादी हासिल नहीं है। टूरिस्ट पर भी काफ़ी कड़ी नज़र रखी जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है। इस मुल्क में टूरिस्ट बिल्कुल आज़ादी से घूम भी नहीं सकते, बल्कि टूरिस्ट सिर्फ वही जगहें देख सकते हैं जिनकी हुकूमत इजाज़त देती है। दोस्तों तुर्कमेनिस्तान एक रेगिस्तानी मुल्क है जिसका बड़ा हिस्सा कराकुम डेजर्ट पर मुश्तमिल है। यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सर्दी में मौसम ठंडा और खुश्क रहता है। चलें अब आपको तुर्कमेनिस्तान की कुछ हैरत अंगेज़ बातें बताते हैं। दोस्तों ये मुल्क तो मुस्लिम है, मगर यहाँ दाढ़ी रखने पर मुकम्मल पाबंदी है। इस मुल्क के सदर ने अपने पसंदीदा कुत्ते का भी सोने का स्टैचू बनवाकर शहर के दरमियान में लगाया हुआ है। तुर्कमेनिस्तान में एक ऐसी आग भी है जो पिछले 50 सालों से जल रही है। 1971 में जब सोवियत यूनियन के वर्कर्स ने यहाँ नेचुरल गैस तलाश करने के लिए ज़मीन में खुदाई शुरू की, तो अचानक ज़मीन की सतह बैठने से एक बड़ा घड़ा बन गया, जिसमें से मीथेन गैस निकलने लगी। माहिरीन ने गैस ख़त्म करने के लिए इस घड़े में आग लगा दी। तब से ये आग मुसलसल जल रही है और आज इसे दुनिया डोर ऑफ हेल के नाम से जानती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत और हैरानकुन एयरपोर्ट जो फॉल्कन शक्ल में नज़र आता है। इस एयरपोर्ट को बनाने में तकरीबन $5 बिलियन खर्च हुए हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल सुनसान पड़ा है, क्योंकि कोई भी इस मुल्क में नहीं आता। इस मुल्क में सालाना 2000 के करीब टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों इस मुल्क में वाइट कलर के अलावा दूसरे कलर्स की गाड़ियों पर भी पाबंदी है। हुकूमत ने सिर्फ सफ़ेद रंग की गाड़ियाँ चलाने का हुक्म दिया है। इनके नज़दीक सफ़ेद रंग खुशकिस्मती की इलामत समझा जाता है, इसलिए आपको पूरे तुर्कमेनिस्तान में सफ़ेद रंग की गाड़ियाँ ही नज़र आएंगी। यहाँ मुल्क के सदर को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त के साथ पेश किया जाता है। टीवी, स्कूलों और दूसरे मकामात में सदर की तारीफ़ लाजमी समझी जाती है। इनके खिलाफ बोलना और तनकीद करना सख्त जुर्म समझा जाता है, जिसकी सख्त सज़ा दी जाती है। इस मुल्क में तकरीबन 90% मुसलमान और बाकी 10% दूसरे मज़हब को मानते हैं। यहाँ के लोग अपने मज़हब के साथ साथ कदीम तुर्क रवायतों को भी बहुत अहमियत देते हैं। शादियों और दूसरे त्योहारों में इस्लामी और रस्मी रवायतों को जोश से मनाया जाता है। दोस्तों तुर्कमेनिस्तान की कुल आबादी 70 लाख के करीब है और इनमें से 10 से 12 लाख लोग अशगाबाद में रहते हैं। इस शहर की ख़ास बात यह है कि यहाँ बनी बिल्डिंग सफ़ेद रंग की हैं। रात के वक्त ये पूरा शहर चमक रहा होता है, लेकिन वहीं ये शहर और इसकी बिल्डिंग हर वक्त खाली और सुनसान दिखाई देती हैं। इस शहर में कई खूबसूरत और जदीद शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं, जो अंदर से बिल्कुल कतर और दुबई के शॉपिंग मॉल्स की तरह बनाए गए हैं, लेकिन ये मॉल ज़्यादातर खाली नज़र आते हैं। ये बात आपको ज़रूर हैरान कर रही होगी कि आखिर इतना खूबसूरत और जदीद शहर होने के बावजूद ये इतना वीरान और खाली क्यों है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है हुकूमती पाबंदियाँ। दोस्तों तुर्कमेनिस्तान में रहने वाले लोगों की हर हरकत पर कड़ी नज़र रखी जाती है। यहाँ लोगों को बाहर घूमने या गैर ज़रूरी तौर पर शहर में जमा होने की इजाज़त नहीं होती। इस मुल्क का GDP $89 बिलियन है
और यहाँ के रहने वाले लोगों की सालाना इनकम $8,210 है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी तुर्कमन मन्नात है। इस मुल्क की मईशत का दारुलमदार ज़्यादातर नेचुरल गैस है। इस मुल्क के पास दुनिया के चौथे बड़े गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। हुकूमत इस गैस को चाइना, रशिया, इंडिया और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करती है, जो मुल्क की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन मसला ये है कि ये दौलत आम आवाम तक पूरी तरह पहुँचती ही नहीं है। मुल्क में आम लोग अब भी बेरोज़गारी और महंगाई का शिकार हैं। नॉर्थ कोरिया की तरह यहाँ भी नाम के इलेक्शन होते हैं, जबकि हुकूमत पहले ही सिलेक्ट होती है। दोस्तों, इस मुल्क की सबसे बड़ी शान यहाँ के नायाब घोड़े हैं। ये घोड़े दुनिया भर में बहुत पसंद किए जाते हैं। यहाँ घोड़ों को इतनी इज्जत है कि इनकी तस्वीर नोटों, टिकटों, सरकारी इलामतों पर भी बनी होती है। हर साल तुर्कमेनिस्तान में एक ख़ास दिन नेशनल हॉर्स डे मनाया जाता है, जिसमें ये घोड़े सजाए जाते हैं। इनकी दौड़ें और नुमाइशें होती हैं। बेहतरीन घोड़े को एजाज़ और इनाम दिया जाता है। तुर्कमेनिस्तान में सिगरेट पीना एक जुर्म है। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स सिगरेट नोशी करता पकड़ा गया तो इसे सरकारी नौकरी नहीं दी जाती। यहाँ आपको ये बात भी बताते चलें कि इस मुल्क में यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुकम्मल पाबंदी है। इस मुल्क के खाने रशियन और तुर्किश खानों से मिलते जुलते हैं। लैम मीट, मटन यहाँ के लोग बहुत शौक से खाते हैं। अब अगर वीज़े की बात करें तो पाकिस्तान से तुर्कमेनिस्तान जाने के लिए आपके पास इस मुल्क का इनविटेशन लेटर होना ज़रूरी है। आप एम्बेसी जाकर भी वीज़ा लगवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप तुर्कमेनिस्तान जाना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। आप अगली वीडियो कौन सी देखना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।